अस्सलाम वालेकुम जी, सब कैसे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आ गई हूँ नए व्लॉग के साथ जिसमें मैं मेकअप करवा रही हूँ अपनी नेबर्स में। एक मेकअप आर्टिस्ट है उनसे। तो जी मैंने पीछे लगा ली है रिंग लाइट, स्टैंड स्टून रख ली है। और अभी मैं आपको अपना ड्रेस दिखाती हूँ और पहले मैं मेकअप कराऊंगी गंदे हुलिये में और फिर मैं आपको अपना अच्छा हुलिया दिखाऊंगी। ठीक है, फिर आप देख के बताइएगा कि मैं भी मेकअप अच्छा करती हूँ कि वो ज़्यादा अच्छा करती है। और वो तो करती है ही है अच्छा, बहुत अच्छा करती है। इसलिए मैंने कहा चलो क्यों ना आपको एक व्लॉग में उसका मेकअप का अंदाज़ भी दिखाया जाए। ठीक है जी, चलें फिर बने रहे मेरे साथ, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हाँ जी, तो भाइयों और बहनों, तो ये है मेरा ड्रेस जो कि मैंने पाना पुना है और मैं आपको फिर दिखाऊंगी बाद में पहन के आफ्टर मेकअप। और यहाँ मेरा मेकअप स्टार्ट हो रहा था और मैंने इतनी बातें की कि मैं आपको बता नहीं सकती। बोल बोल के मैंने जी, और मुंह के जाविये बना बना के मैंने मैंने ना बहुत अजीब अजीब, मतलब कि बस मैं बोली जा रही थी। बल्कि मुझे जो वीडियो बना रही थी बच्ची, मैं वो भी मेरी नेबर्स में मेरी फ्रेंड की बेटी है, वो मुझे यही कह रही थी, कहती क्या कर रही हैं आंटी, इतना बोल रही हैं आप। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, वॉइस ओवर ही करना है। वो इसलिए वॉइस ओवर करना था क्योंकि बच्चे मेरे आ रहे थे जा रहे थे और बार बार डोर ओपन कर रहे थे, तो वो अजीब सी बीच में आवाज़ आती थी ची, ऐसी जैसे डोर ओपन होने की। खैर यहाँ बच्ची जो मेरी वो फ्रेंड है उसने कर लिया था, प्राइम कर लिया था मेरे फेस को। और उसके बाद वो कंसीलर से, यानी कि ऑरेंज कंसीलर से मेरे दाग धब्बे जो वो आंखों के नीचे यानी कि हल्के बड़े बड़े हैं उसको छुपाने की कोशिश कर रही थी। और जी देखे, और मेकअप आर्टिस्ट हो और उसके हाथ पे मेकअप की बेसेस और रंग बिरंगे बेस और कंसीलर और ये चीज़ें ना लगी हों, ऐसा होता नहीं है। आपको साइड पे नज़र आ रहा होगा वो अपने हाथ पे मतलब एक टोन बना रही है मेरे फेस के अकॉर्डिंगली। खैर हम लोग बाद में सोच रहे थे, जब उसने देखा, उसने वो एक्चुअली वो करती है जॉब और वो आ गई, उसको कुछ जॉब से थोड़े दिनों की छुट्टियां मिली हुई हैं, तो इसलिए मुझे ये टाइम मिल गया। मतलब कि मेरे लिए उसके पास ये टाइम हो गया कि उसने मुझे मेकअप के लिए रज़ामंदी ले ली। तो मैं ये आपको बड़े मज़े की बात बताती हूँ, वरना जब जो बिज़ी बंदे होते हैं उनके पास, जो जॉब करने वाले हैं उनके पास कहाँ टाइम होता है इतना। अच्छा, तो मज़े की बात यह है कि वो बाद में सोच रही थी, कहती हो हाय मेरे हाथ आने थे तो मुझे तो नेल्स लगाने चाहिए थे। मैंने कहा ये तो तुमने वैसे गलत किया, कभी आइंदा मेकअप करो तो लाजिम अपने नेल्स या नेल पॉलिश लगा के ही करना, क्योंकि फिर प्यारा सा इफेक्ट आता है ना कि भाई क्या स्टाइलिश सी मेकअप आर्टिस्ट है। वैसे वो है बहुत स्टाइलिश। और जी यहाँ उसने हल्की हल्की बेस लगाना शुरू कर दी थी, मतलब कि पहले प्राइम किया, फिर कंसीलर, और अभी तक वो सारी डिफरेंट बेस, कोई येलो तो कोई कलर लगाई जा रही है, लगाई जा रही है, क्योंकि मेरी स्किन बहुत अनइवन हुई है। बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता। बस मुझे तो अपने मोटे होने की टेंशन लगी रहती है, जो कि आजकल बहुत बड़ी टेंशन है मेरे लिए, कि मैंने बहुत वेट गेन कर लिया है। पता नहीं क्या क्या इश्यूज़ हैं मुझे, गैस्ट्रिक इश्यूज़। पिछले दिनों मेरी वीडियोस में वॉइस ओवर भी बहुत अच्छा नहीं था, एक्टिव सा नहीं था, बड़ा स्लो मोशन में ऐसे जैसे धक्का स्टार्ट धक्के लगा के मैं वॉइस ओवर कर रही थी, रो के। तो वो बस यही रीज़न थी कि कुछ तबीयत नहीं साथ दे रही थी। और बस फिर आपको पता है कि बच्चों के साथ एक पेज चलाना, मतलब एक चैनल चलाने की कोशिश करना, तो मतलब इतना इजी नहीं है, लेकिन कोशिश है। क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं ना, बड़े बच्चे हो, हाँ आपके हस्बैंड्स भी, मतलब कि मेरे हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव हैं, लेकिन बात यह है कि फिर भी आपको, मैं ये पर्सनली पेज हैंडल कर रही हूँ। ये नहीं कि मेरे हस्बैंड आ रहे हैं और वो वीडियो बना रहे हैं और जी एज अ वाइफ में और हस्बैंड हम दोनों मिलके ये काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनका अपना काम है और मैं तो बस उनको ले आती हूँ ज़बरदस्ती बीच में। तो खैर यहाँ मेरी गर्दन का कालापन और अनइवन सी स्किन और अजीब सा सब कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही थी। ठीक है, तो ये सब कुछ चल रहा है। फिर कान को भी किया जा रहा है, क्योंकि सम टाइम हम लोग क्या करते हैं, गर्दन का रंग काला हो, ब्राउन सा हो, लाइट कलर हो, डल कलर हो, सब छोड़ देते हैं, बस मुंह को चमका लेते हैं बेस लगा लगू के, और फिर आप समझ सकते हैं। और यहाँ उसके बाद मुझे ये पाउडर, यानी कि बनाना पाउडर था शायद, पता नहीं, वो लगाया, क्योंकि फिर यहाँ
मतलब कि ये वाइट सा कलर का ना, बहुत ही लाइट सा कलर यूज़ करो तो, और उसको थोड़ा सा टाइम लेता है ये फिक्स होने के लिए, यानी कि ऐसे ही छोड़ देना पड़ता है इसको। और वो फिर थोड़ी देर बाद जैसे उसने छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए, फिर इसको हल्का सा ब्रश की मदद से स्प्रेड कर दिया जाता है, ठीक है, और एक्सेस वो निकल जाता है। खैर, तो उसके बाद ऑल ओवर उसने एक हल्की सी मेरे फेस के मुताबिक बेस बना दी थी, क्योंकि मैंने कहा था बहुत ज़्यादा ओवर भी नहीं करनी, बस हम लोगों को एक फ़ंकी सा मेकअप लुक लेना है, ठीक है। और फिर देखते हैं। और यहाँ मैं अपनी नागिन जैसी ज़ुबान और ऐसे ऐसे अदाएँ करके दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, ठीक है। मेकअप लुक में मतलब कि एक व्लॉग मेकअप का जो किया जाए उसमें क्या किया जाए, तो मैंने यही कहा कि मेकअप तो आप लोग देख रहे हैं, मेकअप देखते हुए तो आप इंजॉय फील करेंगे, ठीक है। हम कौन सा कोई, वो तो खैर प्रोफेशनली भी करती है, कभी उसको काम मिल जाए, लाइक वैसे वो जॉब करती है विची ब्रांड में शायद, ये एक स्किन केयर प्रोडक्ट्स का ब्रांड है, तो लेकिन मेकअप का कभी उसको मतलब कि कोई केयर तो वो अवेलेबल होती है। खैर वो तो बात की बात है। तो फिर ये देखिए जी, उसने बनाना शुरू की है मेरी आईब्रोज, जिनको फिल करना शुरू किया है, जो कि अब बहुत ख़राब हो चुकी है, क्योंकि मैं सीधा सीधा प्लेट मार मोड़ के आईब्रोज खुद ही बना लेती हूँ। पहले होता था ट्वीज़र से निकाल लेती थी, अब जब से ब्लेड सिस्टम आया है तो सीधा जी ब्लेड मारो, नीचे से बाल हटा लो, ब्लेड मारो, साइड से बाल हटा लो, बस यही सब चलता रहता है। तो वो आईब्रोज़ को फिल कर रही है। फिर उसने इसके बाद हल्का सा कंसीलर नीचे लगाया है आईब्रोज़ की, के मतलब कि ना नीचे कोई हल्का फुल्का बारीक कोई बाल हो तो वो छुप जाए, तो इससे वाकई बाल छुप जाते हैं। आप अपनी आईब्रोज़ बनाएं, उसके बाद कंसील करें अपनी आईब्रोज़ के नीचे, तो आपकी आईब्रोज़ इन्हांस हो जाती हैं और वो छुप जाते हैं। कोई हल्के फुल्के जो जैसे बारीक बालों रुआन टाइप होते हैं ना, अगर आपकी प्रॉपर्ली बनी ना हो, तो भाई वो प्रॉपर्ली मेकअप आर्टिस्ट के काम ये सब कर रहे हैं। और मेरी तो बात ही नहीं ख़त्म हो रही थी, वो मुझे सब मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मुझे सब कह रहे थे, जो बच्चे वगैरह, आप बोली जा रही मैं कहा कुछ नहीं होता यार, चलेगा, भागेगा, दौड़ेगा। व्यूअर्स तो वैसे ही बहुत अच्छे हैं, वो देख ही लेते हैं मेरी वीडियोस। और आप लोगों को फिर कहूँगी कि मेरी वीडियो सब्सक्राइब मतलब कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और करवाएं अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, दोस्तों सबके दरमियान मेरी वीडियोस शेयर कर दिया करें, ठीक है। प्लीज़, थैंक यू, बहुत मेहरबानी इन एडवांस, शुक्रिया। अच्छा, यहाँ वो मेकअप प्राइमर लगा रही है, ठीक है। प्रोचॉइस कुछ फ्रांस की कंपनी थी, उसका ये है मेकअप आईब्रोज फिक्सर, क्योंकि इसके बाद आईब्रोज वो नहीं होती हैं, यानी कि कहते हैं जैसे जो ऊपर मतलब यूज़ किया होता है पाउडर या आईब्रोज पेंसिल वगैरह, तो वो मतलब कि इतनी इजीली नहीं होती। उसके बाद उसने कहा कि मैं थोड़ा सा कंट्रोल करूँगी, क्योंकि जाहिर है मतलब कि आजकल मुझे लगता है कि मेरी डबल चिन बहुत ज़्यादा हो गई है, उसको उसने छुपाना था और वो छुपाने में कामयाब रही थी। और ठीक है जी, आप देखें। फिर ना मेरी फ्रेंड है नेबर्स में, तो जी उसने मेरे लिए भेजे थे समोसे, और मुझे समोसे इतने पसंद है, यही तो मेरे मोटापे का राज है। हाँ, एक बोतल एक समोसा। लेकिन खैर समोसे मुझे लगता है काफ़ी देर बाद, रोज़ों के बाद तो खाए ही नहीं हम किसी ने समोसे। तो जी फिर समोसे आए थे, तो वो मैंने कहा मैं खा ही लेती हूँ। मैं कौन सा कोई दुल्हन हूँ कि जो, और लिपस्टिक मुझे लग चुकी है कि नहीं जी भाई समोसा नहीं खा, मतलब कि कुछ खा नहीं सकती। आजकल तो दुल्हनें भी बेचारी खा रही होती हैं, मजबूरी में उनको खिला रहे होते हैं, ऐसे उठा के मुँह खुलवा के बड़ा सा। तो खैर फिर मैं तो समोसा खाते खाते खूब बातें भी की, और वो अपना काम लगी हुई थी प्रॉपर्ली करने। और वो मुझे बोल भी रही थी कि कोई मसला नहीं, आप इजी होके खाएं और मैं मैनेज कर लेती हूँ। कंटोरिंग जो वो कर रही थी, ठीक है जी, नाक को कंटोर कर रही थी, चिन को, हर जगह, ठीक है, चिक्स पे, और जैसे कि आपको पता माथे के साइडों पे थोड़ा सा करते हैं, आईब्रोज़ के ऊपर साइड्स पे, तो वो सब कंटोर कर रही थी। और मैं अपना समोसा पूरा खा ही लिया। उसके बाद जी इन सबको भी भूख लग गई थी, जो मेरे कैमरामैन थे, कैमरा फीमेल लेडीज़ थी, जो कि लड़कियां थी, बच्चियां थी, ठीक है। तो उनको भी भूख लग गई थी, लेकिन
अभी लेकिन वीडियो बन रहा था, यानी क्योंकि वो मेकअप कर रही थी तो मैंने उसको बोला था कि तुम ब्रेक ले लो और प्लीज़ वो खा लो। एक्चुअली मेरी फ्रेंड ने स्पैगेटीज भी भेजे थे तो उसको देख के उनकी भूख और चमक गई थी। फिर खैर उसने हाइलाइटर लगाया और हाइलाइटर लगा के, अच्छा मेरी तरह का किसी का फेस भारी और चौड़ा होना तो उसको हाइलाइटर बिल्कुल ये आइज़ के जैसे ये एरिया में लगाया ना, इससे आपका फेस पतला। और हमेशा ब्लश आगे से गोल सा करके नहीं लगाना, यानी कि उस तरफ से नहीं लगाना, हमेशा अपने ये आईब्रोज़ के ऊपर से रख के नीचे की तरफ जाना है। यानी कि जैसा कि मुझे लगा है इससे आपका फेस थोड़ा सा लंबाई के रुख में और बारीक लगेगा। वैसे तो पता नहीं, मेरा तो लगता ही नहीं है बारीक, मुझे लगता है नीचे से ज़्यादा मेरा फेस बड़ा है। खैर फिर जी ब्रेक हो गई, जो स्कूलों में होती थी ना ब्रेक, जिस स्पैगेटीज पे हमला बोल दिया सबने, मैंने भी कुछ नवाले ले लिए और मैं यहाँ फिर के अपना देख रही थी कि भाई क्या क्या बन चुका है। तो मेरी नीस की बेटी एक वीडियो यानी शॉर्ट्स वो बना रही थी एक मोबाइल से, तो वो मुझे बोल रही थी, कह रही थी नानो आप बहुत ज़्यादा वाइट लग रही है ना, ऐसा बेस यानी कि। तो मैंने कहा यार अभी जब तक आई मेकअप नहीं होगा और लिपस्टिक नहीं लगेगी तो आपको ऐसा ही फील होगा। फिर जी यहाँ काम शुरू हो गया आइज़ का। मैंने उसको एक आई मेकअप दिखाया था कट क्रीज वाला, लेकिन कपड़े मेरे अकॉर्डिंगली मतलब कि मेरे सूट के अकॉर्डिंगली उसको मेकअप आई शेडोज डिसाइड करने थे, जो कि उसने कर लिए। और फिर यहाँ उसने कट क्रीज बनाने के लिए मेकअप करना शुरू कर दिया है। तो जी देखें आप फिर कैसा लगता है, होपफुली यू गाइज इंजॉय। और फिर मैं, अच्छा बड़े मज़े की बात, पहले मैं कह रही थी कि मुझे जब प्राइम कर रही थी स्किन, फाउंडेशन लगा रही थी, बेस लगा रही थी, तो मुझे ना नींद सी फील हो रही थी। और जब उसने आईब्रोज़ मतलब कि मुझे कहा कि आइज़ अपनी ओपन नहीं करिएगा, बंद ही रखिए, मैं मेकअप कर रही हूँ, तो मैं बार बार थोड़ी देर बाद आइज़ खोल लेती थी। तो वो मुझे तंग आके कहती थी अल्लाह अकबर क्या करी जा रही हैं आप। मैंने कहा बस ऐसे ही तंग कर रही हूँ ना, जैसा भी समझ लो। खैर इसी तरह ये उसने अब बेस से क्रीज बनाना शुरू कर दी है आइज़ की। तो देखें आप लोग इंजॉय करें। अभी तो आई मेकअप हो रहा है, जो कि आप खुद ही देख लेंगे, आपको मतलब कि आइडिया हो जाएगा कि भाई कैसे आई मेकअप वो कर रही है आइज़ के साथ, मतलब कि सॉरी आई मीन टू से कट क्रीज वाला, ठीक है। और फिर यहाँ उसने दोबारा वो एक बेस बना के ऊपर थोड़ा सा वो लगाया है, ये क्या होता है, कंसीलर। पहले एक बेस येलो सी मतलब कि वाइट सी से के वो कट क्रीज बनाई, उसके बाद इससे येलो स्टोन के उसे कंसीलर से उसके ऊपर अप्लाई किया कंसीलर। और ठीक है जी, उसके बाद उसने एक गोल्डनिश सा जो टोन टाइप ले रही थी उसका हाइलाइटर से हाईलाइट कर दिया था ऊपर। और यही उसने जो क्रीज जिस डार्क टोन जो ली थी, ये काइंड ऑफ मरूनिश सा टोन था, बट बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं था। उससे वो पूरा मेरा मेकअप और नीचे आईज़ के नीचे भी कर रही है, यानी कि ब्रश से वो सारा मतलब कि शेडो अप्लाई कर रही है, ठीक है जी। तो देखिए ये जी मेरी लुक निकलना शुरू हुई है कुछ आइज़ की। उसके बाद जी लाइनर सबसे मुश्किल काम, जिसमें मैंने बड़ी कोशिश की, क्योंकि मेरी आंखें अंदर बंद भी ना, आंखें अंदर से मुझे ऐसा लगता है मेरे आई बॉल्स हिली जाते। लेकिन आज मुझे शुक्र है उसने लाइनर लगाते हुए नहीं कहा कि क्या कर रही हैं। खैर फिर अंदर उसने आई पेंसिल लगाई और ये फिर प्राइमर अप्लाई किया है मस्कारे का, ठीक है। ये प्राइमर है मस्कारे के लिए, और अगर ये आप लोग यूज़ करके जस्ट मस्कारा ही लगाते तो आपकी लैशेस काफ़ी अच्छी और इन्हांस होती है। लेकिन मैंने आई लैशेस भी इसलिए लगाई थी उसने, यानी कि मुझे इसलिए लगाई थी क्योंकि बहुत हैवी मेकअप था ना, तो वो फिर अच्छा नहीं लग रहा था कि अगर इधर आई लैशेस ना लगी होती। तो ये एक हैवी सी लुक वाली आई लैशेस उसने अप्लाई कर दी।
फिर जब आईलैशेस अप्लाई होती हैं तो फिर आपको मस्कारा एक दफ़ा दोबारा लगाना पड़ता है, फिर वो आपकी आईलैशेस इकट्ठी फील होती हैं, वरना अलग अलग सी फील हो रही होती है बर्डन सा। इसके बाद जी न्यूड सी ब्राउन सी लिपस्टिक मेबेलिन की लगाई और पिंक ऊपर नेक्स की थी, पता नहीं किस कंपनी की थी, वो लगाई। ये मेरी लुक है फाइनल। होपफुली आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। प्लीज़ मेरे मोटापे पे ना जाना, दुआ करिए मैं पतली हो जाऊँ। और जी ये मेरा प्यारा सा चमकीला भड़कीला सूट, और इंशाल्लाह मिलेंगे न्यू व्लॉग के साथ हमेशा की तरह कुछ ना कुछ नया लेके। तो जी अल्लाह हाफिज़।